आज की कहानी इतिहास के पन्नों पर लिखी उस लिखावट को बयां करेगी जिसके बाद से बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती ने साड़ी छोड़कर सूट पहनना शुरू कर दिया था। रात का वो खौफनाक मंजर इतना भयावह था कि उसे चाहकर भी वो आज तक भूल नहीं पाई है और कहीं न कहीं उसका जिक्र राजनीति के उस भयावह चेहरे को उजागर भी करता है जिसमें सत्ता लोभ हर सही गलत और उचित अनुचित से कहीं ऊपर है। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो दौर था जब समाजवादी और बहुजन समाजवादी दो दिग्गज पार्टियां हुआ करती थी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक अखाड़े में, जहां पर उस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव थे, वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी में मुखिया काशीराम थे, जिनकी पकड़ पिछड़ा वर्ग के लोगों के वोट बैंक पर काफी बेहतर थी। इस समय में उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की भी लहर जोरों पर थी, क्योंकि बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर तमाम मुहिमें भी चलाई जा रही थी। 6 दिसंबर 1992 को जब तमाम कार सेवकों के द्वारा बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, जिन्होंने राज्य की कमान संभाल रखी थी। लेकिन बढ़ते हिंदुत्व की हुंकार और बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इधर इन्हें भी आगामी चुनाव में अपनी कुर्सी जाने का डर सता रहा था, तो दूसरी तरफ काशीराम भी अपने वोट बैंक को लेकर उतने आश्वस्त नजर नहीं आ रहे थे। ऐसे में दोनों ने इसका हल निकालते हुए आपसी गठबंधन करके आगामी चुनाव में भाजपा का सामना किया और गठबंधन की सरकार बनाई। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बीतते समय के साथ वही हुआ जिसका डर था। दोनों के बीच आपसी मनमुटाव बढ़ने लगे और आपस में ही खींचातानी शुरू हो गई। 1995 आते आते मुलायम सिंह को यह डर भी सताने लगा था कि अगर अचानक से कहीं बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपना समर्थन हटा लिया तो फिर वो क्या करेंगे। घटना 23 मई 1995 की है, जब मुलायम सिंह काशीराम से मिलने गए, लेकिन उन्होंने मुलायम सिंह से मिलने से इनकार कर दिया। रात के समय में काशीराम ने बीजेपी के नेता लालजी टंडन को फोन किया और बीएसपी के साथ गठबंधन पर चर्चा करी। अब तक काशीराम की तबीयत काफी खराब हो गई थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। इसी बीच इन्होंने मायावती को अपने पास बुलाया और मायावती से सवाल किया कि क्या वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की कमान संभाल पाएंगी, जिस पर मायावती ने हामी भरी। अब तक उनके पास बीजेपी का समर्थन पत्र भी आ गया था। 1 जून 1995 को मायावती ने राज्यपाल को ये समर्थन पत्र दिखाया और 2 जून 1995 को लखनऊ के एक गेस्ट हाउस में अपने पार्टी के विधायकों के साथ मीटिंग रखी, जहां पर मुलायम सिंह ने अपनी पार्टी के कुछ बाहुबलियों को ये कहकर भेज दिया कि वो बीएसपी के विधायक चाहे जैसे भी हो एसपी में मिलाने के लिए मना कर ले आएंगे। इस समय तक मायावती अपने लोगों के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थी। उनकी सुरक्षा को देखते हुए गेस्ट हाउस का गेट अंदर से बंद कर दिया गया था। इस बीच एसपी सपोर्टर गेट पीटने लगे और मायावती को जाति सूचक शब्दों से भी बुलाया। इस वक्त तक बीएसपी और एसपी के कार्यकर्ताओं में काफी द्वंद्व हुआ, जिसमें कई लोग घायल भी हुए। बाद में बीएसपी के विधायकों ने यह आरोप लगाया कि उनके साथ जबरदस्ती करी गई है और उन्हें जबरदस्ती अपनी पार्टी में मिलाने की कोशिश करी गई है। इस पूरे वाकया के दौरान मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने पुलिस से भी लापरवाही बरतने के लिए कहा। शाम होते होते डीएम अपने कई और अफसर्स और पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंचे और सुरक्षित मायावती को वहां से बाहर निकाला। अगले दिन यानी 3 जून 1995 को मायावती ने बीजेपी, जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन से अपनी सरकार बनाई और मुलायम सिंह यादव को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। कुछ लोगों ने इस घटना को लेकर इस बात का भी दावा किया कि कुछ उग्र सपा समर्थकों ने मायावती की साड़ी को भी हाथ लगाने की कोशिश करी थी, जिस वजह से मायावती ने दोबारा कभी भी साड़ी नहीं पहनी और तब से सूट ही पहनती आई हैं। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है इसका तो पता नहीं, लेकिन ये एक ऐसी घटना थी जिसका जिक्र मायावती आज भी कई जगहों पर करती हुई नजर आती है। वैसे आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल दी लॉलीपॉप को सब्सक्राइब करना ना भूलें।